जो विटॉल। आपके पास वर्तमान में जो है, जब आप उसके बारे में अलग महसूस करने लगते हैं तो आप और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। फिर आपके पास ऐसी और चीज़ें आ जाएंगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप चारों ओर देखकर कह सकते हैं, देखिए मेरे पास वैसी कार नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा मकान नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा जीवन साथी नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसी सेहत नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ। ओह, रहने दें, ये वे सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते हैं। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से ही हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हो जिनसे आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप अपने शानदार कपड़ों के लिए कृतज्ञ हो। हाँ, आप किसी दूसरी चीज़ के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप पहले से मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज़ काफ़ी जल्दी मिल सकती है। अपनी ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ों को सही क्रम में रखने वाले कई लोग कृतज्ञता की कमी के कारण गरीब बने रहते हैं। वैलेस वेटल। अगर आप अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ नहीं हैं तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें आना असंभव है। क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञता की अवस्था में जो भावनाएं और विचार प्रेषित करते हैं वे सभी नकारात्मक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं की भावनाएं आपको वह नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। वे आपको सिर्फ वही चीज़ें ज़्यादा दिला सकती हैं जो आप नहीं चाहते हैं। ये नकारात्मक भाव आपकी मनचाही चीज़ों को आप तक पहुंचने से रोक रहे हैं। अगर आप नई कार चाहते हैं लेकिन अपनी वर्तमान कार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप इसी प्रबल फ्रीक्वेंसी को बाहर भेज रहे हैं। आपके पास इस समय जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपनी ज़िंदगी की तमाम नियामतों के बारे में सोचने लगते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तो आपके दिमाग में अंतहीन विचार आएंगे जो आपको कृतज्ञ होने के लिए और ज़्यादा नियामतों की याद दिलाएंगे। आपको शुरुआत करनी होगी और फिर आकर्षण का नियम उन कृतज्ञता के विचारों को ग्रहण करके आपको वैसी ही और नियामतें देगा। आप कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं, इसीलिए आपको तमाम अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास वह नहर है जिससे आपकी दौलत आप तक आएगी। वैलेस वेटल्स। ली ब्रूअर, वेल्थ ट्रेनर और विशेषज्ञ, लेखक तथा शिक्षक। मैं सोचता हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब वह कहता है परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं या स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। एक बार जब मेरे परिवार में ऐसी ही परिस्थितियाँ थी तो मुझे एक पत्थर मिल गया और मैं उसे पकड़ कर बैठा रहा। मैंने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और कहा, जब भी मैं इस पत्थर को छूऊंगा तो हर बार मैं किसी ऐसी चीज़ को याद करूंगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हर सुबह उठते ही मैं उस पत्थर को ड्रेसिंग टेबल पर से उठाकर अपनी जेब में रख लेता हूँ और उन चीज़ों को याद करता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। रात को मैं क्या करता हूँ, अपनी जेब खाली करते समय यह मुझे वहाँ मिल जाता है। मुझे इस बारे में कुछ अद्भुत अनुभव हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति ने मेरे इस पत्थर को देखकर पूछा, यह क्या है? मैंने उसे इसके बारे में बताया और उसने इसे तत्काल कृतज्ञता पत्थर का नाम दे दिया। 2 सप्ताह बाद मेरे पास दक्षिण अफ्रीका से उसका ईमेल आया, मेरा बेटा मौत की कगार पर है, उसे हेपेटाइटिस हो गया है, क्या आप मुझे 3 कृतज्ञता पत्थर भेज सकते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। सड़क पर सामान्य पत्थर ही मिल सकते थे।
चूँकि मुझे बहुत ख़ास पत्र भेजने थे, इसीलिए मैंने नदी किनारे जाकर सही पत्थर उठाए और उसे भेज दिए। 4-5 महीने बाद मुझे फिर उसका ईमेल मिला। मेरे बेटे की हालत सुधर रही है, अब वह बहुत अच्छा है। फिर उसने आगे बताया, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। हम $10 के हिसाब से 1000 कृतज्ञता पत्थर भेज चुके हैं और उस पैसे को परोपकार के लिए दे चुके हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता का नज़रिया रखना बहुत महत्वपूर्ण है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने के हमारे तरीके में क्रांति कर दी थी। उनकी गरीब बड़ी पृष्ठभूमि और कमज़ोर शुरुआत से यह असंभव लगता था कि वे उतना सब हासिल कर सकते हैं जितना उन्होंने किया। आइंस्टीन काफ़ी हद तक रहस्य जानते थे और वे हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वे पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे, जिन्होंने उन्हें ज़्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया। इस तरह अंततः वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए। रचनात्मक प्रक्रिया में कृतज्ञता का बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है। इससे आप अपनी मनचाही चीज़ को पाने की प्रक्रिया में ज़बरदस्त शक्ति भर देते हैं। बॉब प्रॉक्टर ने रचनात्मक प्रक्रिया के पहले कदम में जो सलाह दी थी उसे याद करें। मांगे, आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसे लिखकर शुरुआत करें। हर वाक्य को इस तरह शुरू करें, मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर बाकी का वाक्य पूरा करें। जब आप इस तरह धन्यवाद देते हैं जैसे आपको मनचाही चीज़ मिल चुकी है, तो आप ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेजते हैं। यह संकेत बताता है कि वह चीज़ आपके पास इसी समय मौजूद है, क्योंकि आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। हर समय बिस्तर छोड़ने से पहले नए महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करने की आदत डालें, जैसे आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी हो। जिस पल मैंने रहस्य खोजा और दुनिया तक यह ज्ञान पहुंचाने का सपना देखा, उसी पल से मैं द सीक्रेट फिल्म के लिए हर दिन धन्यवाद देती थी, जो दुनिया में खुशी लाएगी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हम इस ज्ञान को पर्दे तक कैसे ला पाएंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि रास्ता अपने आप आकर्षित होकर हमारे पास चला आएगा। मैं अपना पूरा ध्यान परिणाम पर केंद्रित करती रही। मैंने कृतज्ञता की गहरी भावनाएं महसूस की। जब ये मेरे अस्तित्व की अवस्था बन गई तो बांध के गेट खुल गए और हमारे जीवन में जादू की बहार आ गई। मैं द सीक्रेट की शानदार टीम के लिए आज भी कृतज्ञ हूँ और कृतज्ञता की मेरी गहरी दिली भावना आज भी कायम है। हम एक ऐसी टीम बन चुके हैं जो हर पल कृतज्ञता से थिरकती है। यह हमारी जीवन शैली बन चुकी है।